एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में एक व्यापारी था जो अपने बिगड़ते कारोबार से बहुत परेशान था। हर दिन उसका कारोबार और ज्यादा घाटा खा रहा था और वो कर्ज में डूबता जा रहा था। अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उसे वो सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। लगातार संघर्ष करते करते वो थक चुका था और निराश महसूस कर रहा था। एक शाम अपने दुखों से अभिभूत होकर व्यापारी ने थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद अगर मैं सब कुछ समय के लिए छोड़ दूं और थोड़ी देर आराम करूं, जंगल में अकेले रहकर मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। इस सोच के साथ वो शांति और स्पष्टता की तलाश में जंगल की ओर निकला। दिन हफ्ते में बदल गए और व्यापारी ने जंगल में 7 दिन गुजार दिए, लेकिन फिर भी वो अपने व्यापार की परेशानियों के बारे में सोचता रहा। चाहे जितना भी कोशिश की, वो उदासी और निराशा को नहीं भगा सका। 7वें दिन जब वो जंगल में चल रहा था, तभी उसे एक झोपड़ी नजर आई। घने जंगल में झोपड़ी देखकर वो हैरान रह गया। वो झोपड़ी के पास गया और देखा कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके पास एक प्यारा सा बाग था और झोंपड़ी के सामने एक बुद्धिमान साधु बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। व्यापारी उनकी ओर देख रहा था और धैर्य से इंतजार कर रहा था जब तक साधु अपना ध्यान खत्म नहीं कर लेते। कुछ समय बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोली, व्यापारी ने उनके सामने झुककर अपना दिल खोल दिया और अपनी सभी चिंताओं और फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बताया। साधु ने धैर्य से सुना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ मेरे बाग में चलो। वहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। जिज्ञासु और उम्मीद से भरा व्यापारी साधु के पीछे चल पड़। एक खूबसूरत बगिया में जहाँ हरी भरी घास थी, साधु ने एक घास के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, कुछ साल पहले मैंने यहाँ घास के बीज बोए थे ताकि हमारी गायों के लिए खाना हो सके। साथ ही मैंने बांस के बीज भी बोए थे। घास जल्दी बढ़ी और बगिया को अपनी हरी भरी खूबसूरती से भर दिया, लेकिन बांस के अंकुर फूटने का कोई निशान नहीं था। मैंने दोनों का बराबर ध्यान रखा और पानी दिया, लेकिन सिर्फ घास ही फली फूली। 3 साल तक बांस के बीजों में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह तो 5 साल बाद ही हुआ कि बांस के बीज ने आखिरकार 6 साल में अंकुरित हो गया। उस छोटे बांस का पौधा उन 6 सालों में 100 फीट ऊंचा हो गया। जब मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा, तब मुझे समझ आया कि इसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो रही थीं, भविष्य में अपनी ऊंचाई को हासिल करने के लिए तैयार। फिर साधु ने व्यापारी को ऊंचे और मजबूत बांसों की बाग में ले जाया। वहां आसमान की ओर बढ़ते हुए ऊंचे बांसों को देखकर व्यापारी हैरान रह गया। साधु ने व्यापारी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, अगर आज तुम्हें सफलता नहीं दिखाई दे रही तो निराश मत हो और उम्मीद मत छोड़ो। जो मेहनत तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारी जड़ों को जमीन में और गहरा कर रही है। एक दिन सफलता की लंबी फसल उस जमीन में लहरा रही होगी। ये सुनकर व्यापारी ने आखिरकार सबक समझा। उसने महसूस किया कि संघर्ष जिंदगी का अहम हिस्सा है। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही मजबूत सफलता के साथ व्यापारी ने अपने बिजनेस में वापसी की। उसने अपने पिछले गलतियों से सीख ली और सकारात्मक बदलाव किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि संघर्ष जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमारी सहनशीलता, मजबूती और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बांस को ऊंचाई पर पहुंचने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करने में सालों लग जाते हैं। असली सफलता में समय और निरंतर प्रयास लगता है। तुरंत मिलने वाले परिणाम संतोषजनक हो सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों को झेलकर और उन्हें पार करके जो ताकत मिलती है वो अनमोल होती है।
जब हम जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हैं तो उम्मीद नहीं छोड़ना और हार नहीं मानना बहुत जरूरी है। हर संघर्ष एक मौका है और इससे हम और मजबूत बनते हैं और सीखते हैं। कीमती अनुभव लेकर हम भविष्य में सफल होने की एक मजबूत नींव बना सकते हैं। जैसे व्यापारी ने अपनी चुनौतियों से सीखकर अपने कारोबार को बदल लिया, हम भी अगर धैर्य रखें और अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहें तो बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं।